हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 18 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है Which countries have joined hands in building the Grand Ethiopian Renaissance Dam hydropower project? तो फ्रेंड्स, वो कौन सी कंट्री हैं जो हाल ही में एग्री हो चुकी हैं बनाने के लिए ग्रांड इथोपियन रेनाइसेंस डैम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट? आपके गिवन ऑप्शन ए इथोपिया एंड सूडान, ऑप्शन बी इथोपिया इजिप्ट एंड सूडान, ऑप्शन सी इथोपिया इजिप्ट एंड मोरक्को, या फिर ऑप्शन डी इथोपिया नाइजीरिया एंड इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन बी इथोपिया इजिप्ट एंड सूडान। फाइनली यहाँ पे काफ़ी लंबा डिस्प्यूट, लगभग 10 साल पुराना डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। इथोपिया, सूडान और इजिप्ट एग्री हो चुके हैं टू रिजोल्व दियर डिकेड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट ओवर द ग्रांड रिनाइसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि बनने जा रहा है नील ब्लू रिवर के ऊपर इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अगर मैप के थ्रू देखें इस लोकेशन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथोपिया के इस वाले रीजन में बनने जा रहा है ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस डैम, जो कि बनेगा ब्लू नाइल नदी के ऊपर। और फ्रेंड्स, इस डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2011 में, लेकिन इजिप्ट और साउथ सूडान के ऑब्जेक्शन के बाद इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। लेकिन फाइनली अब इन तीनों कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है और यहाँ पे अब स्टार्ट होगा द ग्रांड रिनाइसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जब ये डैम बन के कंप्लीट होगी तो ये होगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज टू सेट अप अ नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर। तो हाल ही में कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने सेटअप करने की बात की है नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को? आपके गिवन ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में सेटअप करने की बात की है नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स का ये आर्टिकल, जहाँ पे हेडिंग दी गई है द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सेटअप अ नेशनल रीजनल सेंटर फॉर फेसलेस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स, ये जो सेंटर बनने खुलने जा रहे हैं ये खुलेंगे फेसलेस पेनल्टी स्कीम के तहत, जो कि स्टार्ट की गई है आयकर विभाग द्वारा। आप इसे भी याद रखें। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंड्स इस सेंटर का, वो होगा फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए जुर्माने के आदेशों को संभालना और उनका अनुपालन करना। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्कीम स्टार्ट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बात करूँ प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की, तो वो है निर्मला सीतारमन जी। आप उनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज डिसाइडेड टू जियो टैग ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। तो हाल ही में फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने डिसाइड किया है कि वो जियो टैग करेंगे ऑल वक्फ प्रॉपर्टी को कौन सी स्टेट और यूटी में? आपके गिवन ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पुडुचेरी, या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा ऑप्शन सी पुडुचेरी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे द हिंदू का ये लाइन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर हैड डिसाइडेड टू जियो टैग ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन द यूनियन टेरिटरी एंड द वर्क विल बिगिन सून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फैसला लिया गया है और इसकी अनाउंसमेंट की है वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिनका नाम है अतीफ रशीद। आप इनका भी नाम याद रखें। तो ये फ्रेंड्स आपका स्टेप लिया गया है क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय गुंडों द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने की शिकायतें आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हाल ही में पुडुचेरी के मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि वो जियो टैग करेंगे ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन दी यूनियन टेरिटरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें, बाय पुडुचेरी सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन विल द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बी लॉन्च्ड। तो कौन सी तारीख को लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थर्ड फेज को? आपके गिवन ऑप्शन जनवरी 15, जनवरी 16, जनवरी 17, या फिर जनवरी 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा ऑप्शन ए 15 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
और ये स्टार्ट होगा लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं बिजनेस लाइंस की ये लाइंस। द थर्ड फेज ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्किल स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका नाम होगा 3.0, विल बी लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे इन 600 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसके अंदर इस साल लगभग गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में ये करेंगे, लगभग 8 लाख युवाओं को स्किल प्रोवाइड कराएंगे और उसमें खर्च करेंगे 948 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज इंडिया रैंक्स ऑन हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंडिया का रैंक कौन सा है हेनले पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स में? इसका जो राइट आंसर होगा गिवन ऑप्शन में से वो है ऑप्शन सी, 85th रैंक। तो इस बार जो इंडिया की रैंक है फ्रेंड्स वो है 85th, आप इसे याद रखें। और बात करूँ फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक जो है इसके अंदर वो है जापान का। फ्रेंड्स आप इसे याद रखें, फर्स्ट रैंक है इस बार पोजीशन हेल्ड की है जापान ने। और बात करूँ लास्ट रैंक की, आप उसे भी याद रखें, लास्ट रैंक में इस बार आपका अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रैंक है वो 110 नंबर पे और इंडिया का रैंक है 85th पोजीशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज द हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्ड एट 85th पोजीशन, पाकिस्तान अमंग दी रोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका इंडेक्स है, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन इज इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड। इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आपके गिवन ऑप्शन जनवरी 15, जनवरी 14, जनवरी 16 या फिर जनवरी 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनवरी 15 को हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका इंडियन आर्मी डे। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जनरल के.एम. करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1949। तो 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा ने उस दिन फर्स्ट टाइम टेक चार्ज किया था इंडियन आर्मी को। और इन्होंने फ्रेंड्स चेंज किया था, इससे पहले जो आर्मी के अंदर कमांडर थे वो थे जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर। ठीक है, ये आपके इंग्लिश कमांडर थे, इनको इन्होंने चेंज किया था और वो बने थे 1949 में फर्स्ट टाइम यहाँ के कमांडर इन चीफ। तो इसलिए जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल आर्मी डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड विच नेशन ऑन जनवरी 15। तो फ्रेंड्स इंडिया ने हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो एनहांस कर सके कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ICT? आपके गिवन ऑप्शन है जर्मनी, जापान, रशिया या फिर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जापान इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन की ये टैगलाइन, द इंडिया जापान साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग 5G टेक्निक्स। ठीक है, आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद और जापान के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर, जिनका नाम है तकेडा रोइटा। आप इनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है विच आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू रिक्रूट वुमेन एज पायलट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स कौन सी इंडियन आर्मी की यहाँ पे इंडियन आर्मी की एक रिक्रूटमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट साल से रिक्रूटमेंट करेंगे वुमेन की भी। ओके, गिवन ऑप्शन है आर्म कोर्प्स, ऑप्शन बी कोर्प्स ऑफ सिग्नल, ऑप्शन सी आर्मी एविएशन कोर्प्स या फिर ऑप्शन डी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्मी एविएशन कोर्प्स। ये इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है, उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट ईयर से रिक्रूट करेंगे वुमेन को एज अ पायलट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की हालिया घोषणा के अनुसार अगले साल से महिलाओं को सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले यहाँ पे आर्मी एविएशन के कोर में महिलाओं को केवल ग्राउंड ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता था, लेकिन अब महिलाओं को हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी और सीमाओं पर भी ऑपरेशन में आपका हिस्सा लेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कि वुमेन भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी एज अ पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है वेयर वॉज द इनिशियली रिपब्लिक डे परेड हेल्ड इन। रिपब्लिक डे आपकी इनिशियली कहाँ पे हेल्ड की जाती है? आपकी गिवन ऑप्शन है आगरा फोर्ट, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया या फिर रेड फोर्ट। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिपब्लिक डे परेड का इनिशियली हेल्ड कहाँ पे की जाती है, ठीक है, गिवन ऑप्शन में से
कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड दिस सेल। तो गिवन ऑप्शन में से कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। आपके गिवन ऑप्शन, रॉबर्ट हुक, इनवासोंकी, ऑप्शन डी मार्टिनस बेंजनिक, या फिर ऑप्शन डी रिचर्ड सिम्पसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फ्रेंड्स आपके इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपका डिस्कवर किया था सेल को। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।